इंडिया में आजकल रोड रेज के केसेस आए दिन देखने को मिल रहे हैं। काफी बार जब एक्सीडेंट हो जाता है या फिर ट्रैफिक में गाड़ी टच हो जाती है दूसरी गाड़ी से तो लोग हाथापाई पे उतर आते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सिर्फ कभी कभी तो ओवरटेकिंग के चक्कर में किसी का ईगो हर्ट हो जाता है और वहाँ पे रोड रेज हो जाता है। काफी स्कैरी सिचुएशन होता है बिकॉज गाड़ी का नुकसान तो ठीक है लेकिन आपके पर्सनल सेफ्टी पे और आपके फैमिली के सेफ्टी पे भी सवाल पैदा हो जाता है। तो कैसे रोड रेज से डील करें, कैसे इसको पहली बात तो अवॉइड करें और अगर हो भी गया तो कैसे उसे एकदम कामली और अच्छे से हैंडल करें ताकि आप और आपकी फैमिली उस सिचुएशन में से एकदम सेफली बाहर आओ। अगर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो कैसे हर चीज़ को हैंडल करना है आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस टॉपिक पर 3 पार्ट में बात करेंगे। सबसे पहले रोड रेज होता ही क्यों है, उसको अवॉइड कैसे करते हैं, और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर फिर भी आप अगर रोड रेज की सिचुएशन में फंस जाते हो तो वहाँ से कैसे बच निकले, कैसे अपने आप को और कैसे अपनी फैमिली को सेफ रखें, कैसे सिचुएशन को हैंडल करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है तो एंड तक वीडियो देखना। ओके, तो रोड रेज आखिर होता ही क्यों है। देखो यार, कैसा होता है ना, अगर आप एकदम फ्रस्ट्रेटेड मूड में गाड़ी चलाते हो तो आपके रोड रेज होने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो गाड़ी को गाड़ी लगना या किसी और की गाड़ी को थोड़ा टच होना, ये माइट बी अ वेरी स्मॉल रीज़न। एक बुक है द टिपिंग पॉइंट, तो उसमें वही मेंशन किया हुआ है कि कैसे आपको लगता है कि सिर्फ गाड़ी को गाड़ी टच होने से आपका रोड रेज हो गया, आपका झगड़ा हो गया, आपको गुस्सा आ गया, बट वैसा नहीं होता है। सिर्फ गाड़ी को टच होने से उतना गुस्सा नहीं आता है। आपको ऑलरेडी ही आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो चुकी है कि उतना गुस्सा आपको आ रहा है, तभी जाके अगर कुछ एक्सीडेंट होता है या कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है तब आप या कोई और वायलेंटली रिएक्ट कर देता है बिकॉज उसका वो टिपिंग पॉइंट आ जाता है। बिकॉज सिटी की लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, लोगों को 2-2 घंटा ट्रैफिक में बैठना पड़ता है ऑफिस में आने जाने के लिए। जो लोग जैसे दिल्ली गुड़गांव रोज़ जाते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है बिकॉज ऑफिस जाके भी काफ़ी स्ट्रेस होता है और फिर रोड पे भी इतना सब। तो लोग बहुत ज़्यादा आजकल फ्रस्ट्रेटेड रह रहे हैं कि आपकी ओवरऑल लाइफ ही इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि एक छोटा सा अगर स्क्रैच भी लग जाता है या छोटा सा गाड़ी टच भी हो जाती है, कोई ओवरटेक भी कर लेता है तो आपकी ईगो पे आ जाता है और फिर बात झगड़े पे आ जाती है। जब आप खुशी खुशी में गाड़ी चलाते हो, जब आप मज़े लेने के लिए ड्राइव करते हो, प्रॉपरली आप हाईवे पे निकलते हो, ट्रैफिक नहीं है, एकदम मज़े से क्रूज़ कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, तो उस सिचुएशन में ना आप गुस्से में रैश ड्राइविंग करोगे ही नहीं। रोड रेज तो क्या, आप उस टाइम पे रैश ड्राइविंग भी नहीं करोगे, आप एकदम चिल मोड में रहोगे। आपका रोड रेज होने का चांसेस उस टाइम पे बहुत कम हो जाएगा। रोड रेज का दूसरा मेजर रीज़न है कि लोग आउट ऑफ द बजट कार्स ले लेते हैं। आजकल EMIs पे कार लेने का बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर बाइंग कार्स ऑन EMIs। तो उसके वजह से क्या होता है ना, अपनी औकात से एक लेवल ऊपर की गाड़ी लोग खरीद लेते हैं। तो अभी गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन अगर गाड़ी को कुछ स्क्रैच आ जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो रिपेयर करने में लोगों की फट जाती है। उनको लगता है कि यार बहुत खर्चा हो जाएगा, इसलिए लोग सीधा मारामारी पे उतर आते हैं, सीधा रोड रेज कर लेते हैं, सामने वाले को दबाने का ट्राई करते हैं। लेकिन वही अगर आपने गाड़ी आपके औकात के हिसाब से ली होती तो आपको एक छोटा सा स्क्रैच या छोटा सा डेंट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप बोलते कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, रिपेयर कर लेंगे, या तो इंश्योरेंस से हो जाएगा। काफ़ी लोग तो इंश्योरेंस भी नहीं रखवाते हैं, रिन्यू भी नहीं कराते टाइम पे। अगर कराते भी हैं तो बहुत ही सस्ते क्वालिटी का इंश्योरेंस लगाते हैं जिसमें आपको कुछ ज़्यादा कवरेज नहीं मिलता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी, जब आपके पास पैसे का ही प्रॉब्लम होगा तो ऑब्वियसली आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो रोड रेज को अवॉइड कैसे करें, तो सबसे पहले अपना खुद का स्टेट ऑफ माइंड बदलो। थोड़ा आप काम रहो, थोड़ा हैप्पी रहो, ड्राइव को एंजॉय करने का ट्राई करो। अगर आप पूरा फ्रस्ट्रेटेड होकर ड्राइव करोगे कि भाई क्या चला रहा है, ये सामने वाला ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे ना तो ट्रस्ट मी, आपका इस टाइप का कुछ इंसिडेंट होने के चांसेस सच में बढ़ जाते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मूड ठीक नहीं है, आप बराबर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो, तो उस दिन ड्राइव ही मत करो। सेकंड वे टू अवॉइड दिस इज बीइंग पंक्चुअल। काफ़ी बार लोग लेट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गाड़ी भगाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, यहाँ वहाँ से ट्रैफिक में से कटवट मार के निकलने का ट्राई करते हैं। उस चक्कर में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और प्रॉब्लम हो जाता है। तो मत करो यार, थोड़ा जल्दी निकला करो, इट्स फाइन। थोड़ा या फिर कभी लेट भी हो गया तो चलता है, गाड़ी का और खुद का सेफ्टी दाव पे मत लगाओ। तो कोई काम म्यूजिक सुन लो या फिर कोई पॉडकास्ट सुन लो जिसकी वजह से आपका अटेंशन थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा और आप उतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहोगे। और रोड रेज अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है एक्सीडेंट को अवॉइड करो। एक्सीडेंट को कैसे अवॉइड करोगे, तो उसके लिए आपको आपके ड्राइविंग स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं हाउ टू बिकम अ बेटर ड्राइवर। ट्रैफिक में, हाईवे में, हर सिचुएशन में कैसे एक्सीडेंट से बचे, उन सब टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। यू कैन चेक दैट आउट। बट द ईजीएस्ट वे टू बिकम अ बेटर ड्राइवर इमीडिएटली इज अज्यूमिंग कि रोड पे हर कोई पागल है। इफ़ यू अज्यूम कि एवरीवन ऑन द स्ट्रीट इज़ एन इडियट, देन यू विल ड्राइव वेरी केयरफुली। आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो पागल है, बीच में घुस जाएगा या बीच में ही गाड़ी रुका लेगा, तो मैं उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के ड्राइव करूँगा या फालतू में मैं कट वट नहीं मारूंगा। तो अगर आप ऐसा अज्यूम करके चलते हो कि सामने वाले सारे ड्राइवर्स ख़राब हैं, तो आप खुद ब खुद आपकी ड्राइविंग इंप्रूव करोगे, बिकॉज आपको फालतू में उस चक्कर में फंसना नहीं है। और लास्टली रोड रेज अवॉइड करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है
अपने ईगो को साइड में रखो। फालतू में जब आप ईगो लेके आते हो बीच में कि इसने मुझे ओवरटेक कैसे कर लिया, इसने मुझे कट वट कैसे मार लिया, तो उस चक्कर में ना फालतू अननेसेसरी झंझट में फंस सकते हो। अगर आपको दिख रहा है कोई सामने से रॉन्ग साइड आ रहा है तो भाई चुपचाप आप भी साइड से निकल जाओ। आई नो कि आप वहाँ पे राइट हो, सामने वाला गलत है, वो रॉन्ग साइड से आ रहा है, बट अगर आप उसके चक्कर में उससे झगड़ा करने का ट्राई करोगे कि तूने रॉन्ग साइड पे कैसे आ गया, मैं हटूंगा नहीं, आप बात अगर ईगो पे ले लोगे ना तो अननेसेसरी सिचुएशन एस्केलेट हो जाएगा। बराबर है, आपकी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, वो रॉन्ग साइड आ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उस चक्कर में आप आपके और आपकी फैमिली की सेफ्टी को दाव पे लगाओगे। यू नेवर नो सामने वाला पर्सन किस टाइप का हो सकता है, और अगर आप वहाँ पे फालतू में उलझ जाओगे तो सिचुएशन काफ़ी एस्केलेट हो सकती है, बात रोड रेज पे आ सकती है। हीरो बनने का ट्राई मत करो, लेट इट गो। चलो ये तो हो गया कि आप रोड रेज अवॉइड कैसे करोगे, लेकिन फिर भी आप खुद का स्टेट ऑफ माइंड इंप्रूव कर सकते हो, अच्छे से ड्राइव कर सकते हो, हर चीज़ बराबर कर सकते हो। बट फिर भी अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए जहाँ पे गलती भी सामने वाले का है लेकिन फिर भी वही चढ़ रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, रोड रेज कैसे हैंडल करोगे। तो रोड रेज का स्टार्ट मोस्टली एक्सीडेंट की वजह से होता है। तो एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत क्या करना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो। लेकिन लेट्स से आपका एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है जिसकी वजह से बात रोड रेज पे आ जाती है, सामने वाला बंदा आप पे चढ़ जाता है या फिर अटैक करने का ट्राई करता है, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे। सबसे पहले तो डोंट ट्राई टू लीव द कार के अंदर ही रहो, कार के अंदर से बात करने का ट्राई करो, सिचुएशन को सॉल्व करने का ट्राई करो, एस्केलेट मत करो। जैसा मैंने कहा भले ही गलती उसकी हो, बट फिर भी हीरो बनने के चक्कर में सिचुएशन को एस्केलेट मत करो। ट्राई टू अवॉइड द सिचुएशन टर्निंग इनटू हाथापाई। पहले गाड़ी के अंदर से ही कामली बात करो। अगर आपको लगता है कि सामने वाला काम सिचुएशन में है, बात करने के मूड में है, तो ही बाहर निकलो, वरना अपने आप को रिस्क में मत डालो। अगर उस टाइम पे पॉसिबल है तो पुलिस वगैरह को कॉल कर लो, ताकि उस सिचुएशन में थोड़ा टेंशन कम हो जाए, पुलिस आपकी हेल्प करे सिचुएशन को कामली हैंडल करने में। अगर सामने वाला काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है तो वीडियो लेने का ट्राई करो, उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट उस वीडियो में लाओ, उनका चेहरा उस वीडियो में लाने का ट्राई करो। काफ़ी बार ऐसा होता है ना, जब आप वीडियो लेना स्टार्ट कर देते हो तो वो लोग भी थोड़ा डर जाते हैं या फिर उतना एग्रेसिव नहीं होते हैं, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गाड़ी में डैश कैमरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप आपका इनोसेंस प्रूफ कर पाओगे। या कभी पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, आप किसी की भी सिचुएशन में फंस जाते हो, उस टाइम पे आप वहाँ से निकल भी गए, बाद में अगर आपको कंप्लेन करनी है तो आपके पास हमेशा प्रूफ रहेगा कि क्या सिचुएशन हुई थी, क्या प्रॉब्लम हुआ था। इफ़ यू वांट जस्टिस एंड हेल्प फ्रॉम पुलिस, देन ऐसे सिचुएशन में इट्स वेरी गुड टू हैव डैश कैम, या फिर एटलीस्ट वीडियो लेने का ट्राई करो सामने वाले का। फालतू में मारामारी पे उतरने का ट्राई मत करो, भले ही आपको लगता है कि आप स्ट्रांग हो, सामने वाले को पेल दोगे, बट फिर भी ऐसी सिचुएशंस अवॉइड ही करो। कुछ पॉइंट नहीं होता है, कुछ प्रूफ नहीं करना है आपको कि भले हाँ आप स्ट्रांग हो, तो अगर आपने सिचुएशन मारामारी होने से बचा लिया तो आप कुछ कम स्ट्रांग नहीं हो जाओगे। सेल्फ डिफेंस में ये सब करना ठीक है, बट फालतू में एग्रेसिव मत होना, कभी भी खुद से सामने वाले पे अटैक मत करना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही एस्केलेट हो रही है, वो लोग गाड़ी पे अटैक कर रहे हैं, गाड़ी का शीशा तोड़ने का ट्राई कर रहे हैं, आपको बाहर निकालने का ट्राई कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ट्राई करो कि आप वहाँ से भाग जाओ। बिकॉज अगर आप वहाँ पे रहोगे तो आपकी गाड़ी का डैमेज तो होगा वो अलग, लेकिन आपकी जान भी उस टाइम पे रिस्क में आ सकती है। तो इसलिए ट्राई टू अवॉइड दैट एंड ट्राई टू एस्केप फ्रॉम देयर। टेम्पररीली वहाँ से बस भाग जाओ, सामने कोई आए देखो मत, कुछ भी मत देखो, उड़ाना है उड़ा दो, जो भी करो, लेकिन भाग जाओ वहाँ से। बिकॉज उस टाइम पे आपकी जान बचा के निकलना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ से आप कोई पब्लिक प्लेस में जा सकते हो या फिर कोई पुलिस स्टेशन में जा सकते हो, लेकिन भागना इज़ द लास्ट ऑप्शन। पहले ही ये मत कर देना, वरना हिट एंड रन का केस लग जाएगा, फालतू लीगल झंझट में फंस जाओगे। तो पहले तो ट्राई करो यार कि कामली सिचुएशन को सॉल्व करने का, बाय सेइंग कि हाँ मेरा इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस से हो जाएगा, इतना लोड मत लो, लाइफ में आपके जान के ऊपर कुछ नहीं है। और अगर आपके पास इंश्योरेंस होता है ना, तो आपको तो उतना खर्चा भी नहीं आता है, बहुत ही माइनर चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, पूरा हर चीज़ आपका इंश्योरेंस देख लेता है। तो अगर कुछ थोड़ा बहुत गाड़ी को हो भी गया तो इतना लोड मत लो, उसके चक्कर में हाथापाई के चक्कर में अपने आप को रिस्क में मत डालो। और अगर आपकी गलती की वजह से सामने वाले का कुछ डैमेज हो गया है तो आपके इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी कवरेज होता है, जिसकी मदद से आप सामने वाले का भी कुछ डैमेज हो गया है तो वो भी आप कवर कर सकते हो। तो इंश्योरेंस लेते वक्त ही ऐसा इंश्योरेंस लो जिसमें थर्ड पार्टी कवरेज भी हो, उससे आपको टोटल पीस ऑफ माइंड मिलता है कि कल को कुछ हो भी गया तो आप इंश्योरेंस से कवर करके सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। अगर आप सामने वाले को बोलोगे कि कोई ना मैं आई विल फिक्स दिस, तो रोड रेज पे और हाथापाई में बात ही नहीं आएगी। सो इट इज सेड कि द बेस्ट वे टू विन एन आर्ग्यूमेंट इज़ टू अवॉइड इट। फालतू में अगर आर्ग्यूमेंट करोगे तो अगर उसमें जीत भी जाओगे तो भी जो आपका मेंटल टोल जाएगा, जो गाड़ी का डैमेज होगा, आपके हेल्थ को दाव में रखे करोगे, तो इट विल नेवर बी वर्थ इट। तो ऐसे सिचुएशंस को हमेशा अवॉइड ही करने का ट्राई करो। सो एवरीबडी ड्राइविंग इन द ट्रैफिक इज फ्रस्ट्रेटेड, तो लेट्स ट्राई टू बी थोड़ा माइंडफुल, लेट्स मेक इंडिया थोड़ा सेफ फॉर ड्राइविंग। बिकॉज
रोड रेज करना या फिर रैश ड्राइविंग करना, ये सब चीज़ों में यू हैव मोर टू लूज देन यू हैव टू गेन। थोड़ा फास्ट चलाओगे, थोड़ा कट वट मारोगे ट्रैफिक में, कितना टाइम बचा लोगे यार? 5 मिनट 10 मिनट बचा लोगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर उसके चक्कर में आप आपकी जान रिस्क में डाल रहे हो या कुछ और सिचुएशन को एस्केलेट होने से बचा रहे हो, तो ट्राई टू अवॉइड दैट। तो अगर हर कोई काम होगा, कोई फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, कोई पैनिक नहीं करेगा, तो ऐसी नौबत कभी आएगी नहीं। बट इंस्टेड ऑफ चेंजिंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्फ, लेट्स मेक श्योर कि वी आर इन द करेक्ट स्टेट ऑफ ड्राइविंग व्हेनेवर वी ड्राइव। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और क्या चीज़ें हैं जो लोग कर सकते हैं रोड रेज से सेफ रहने के लिए? लेट्स हैव अ डिस्कशन इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।